नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस में। हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें एक्सप्रेस 25 में। गाजा पर इजराइल का एयर स्ट्राइक जारी, नेशनल इस्लामिक बैंक का हेडक्वार्टर तबाह। हमास का इजराइल पर एक और हमला, धमाकों की आवाज से गूंजा यरूशलेम। तेल अवीव में सुनाई दे रही है सायरन बजने की आवाज। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग में अब तक 1100 लोगों की मौत, हमलों में 700 इजरायली और 450 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। हमास पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई, गाजा में हमास को घेरने की कोशिश जारी, कब्जे के लिए इजराइल ने भेजे 1 लाख सैनिक। इजरायली वायुसेना ने लेबनानी इलाकों पर तेज की एयर स्ट्राइक, लेबनानी क्षेत्र पर इजरायली हेलीकॉप्टर्स बरसा रहे हैं बम। हमास के हमले में कई अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की खबर, इस हमले में 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर। पीएम मोदी ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा। राष्ट्रपति भवन में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन का औपचारिक स्वागत हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पीएम मोदी रहे मौजूद। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, राजस्थान के लिए 41 जबकि एमपी के लिए 57 उम्मीदवारों की सूची। राजस्थान के लिए पहली बीजेपी की 41 उम्मीदवारों के नाम, वसुंधरा राजे का नाम नहीं, 7 सांसदों को दिया गया टिकट। एमपी के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट, 57 उम्मीदवारों की सूची में कई बड़े चेहरे, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान तो दतिया से नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की, 64 उम्मीदवारों में 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कांग्रेस शासित राज्यों में करवाएंगे जातिगत जनगणना। सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर सीधा हमला, कहा मोदी जी बताएं उन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा, बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा सोनिया, राहुल और कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम रहे मौजूद। पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश, राजस्थान में एक ही चरण में होंगे मतदान, राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग जबकि एमपी में 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होंगे चुनाव, राज्य में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमलों के बीच विपक्षी दलों का प्रदर्शन, सीबीआई ईडी की कार्रवाई के खिलाफ रांची में जुटे इंडिया घटक दल के नेता। यूपी के भदोही में सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया, बोले पहले भदोही में भय और आतंक का माहौल था, आज अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। यूपी की मैनपुरी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बयान, कहा देवरिया हत्याकांड की कार्रवाई होने की बजाय 2 जातियों की राजनीति हो रही है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने मोहम्मद फैसल की संसद सदस्यता बरकरार रखी। बाल सुधार गृह से छोड़े गए अतीक अहमद के दोनों बेटे, उमेशवार हत्याकांड के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा था। कूड़े के ढेर में मिली पुलिस कमिश्नर ऑफिस की फाइलें, महत्वपूर्ण अभिलेखों के मिलने की सूचना पर पहुंचे पुलिस आयुक्त। बिहार के बहराइच में हॉस्टल चालू करवाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल, दूर दराज से आने वाली छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से हॉस्टल खुलवाने की लगाई गुहार।